हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हमारे साथ किशोर जी हैं, हमारे अजीज पेशेंट हैं। इनको क्या है, नोज में प्रॉब्लम थी, ये मेरे पास आए एंड देन हमने इनकी सर्जरी की राइनोप्लास्टी। बट सबसे पहले तो इन्हीं की ज़ुबान से इनकी जर्नी जानेंगे, फिर मैं बताऊंगा इनके नोज में क्या किया और क्या कैसे इसको हमने चैलेंजिंग केस को ठीक किया। किशोर जी, आप बताओगे अपने? जी सर, मैं किशोर। एक एक्सीडेंट के अंदर मेरा नोज पूरा तरीके से ब्रस्ट हो चुका था, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। मैंने जोधपुर में बहुत से राइनोप्लास्टी सर्जन खोजे, लेकिन मुझे कोई जोधपुर में नहीं मिला। देन मैंने जब सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मालूम चला कि डॉक्टर सुनील तंवर बेस्ट राइनोप्लास्टी जो कि राजस्थान में अवेलेबल है, देन मैंने इनसे कंसल्ट किया। तो डॉक्टर साहब ने जो समझाया वो मेरे समझ में आ गया, उनकी जो शैली थी वो मेरे समझ में आ गई। देन फिर हुआ, मेरा सर्जरी हुआ एंड आई एम हैप्पी विद दिस। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और किशोर जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बेसिकली जैसे आपने दिखाया, डॉक्टर साहब को दिखाया है, और क्योंकि आपने और भी कई जगह कंसल्ट किया था एंड कई जगह एक दिमाग में कहीं ना कहीं डर बैठा होता है कि पता नहीं रिजल्ट होंगे या कैसे होगा, तो आपको डर नहीं लगा इस चीज़ का? वो कर रहा हूँ, वहाँ की जो भाषा थी वो मेरे समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई मतलब कि मन नहीं मान रहा था कि लेकिन जब डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने जो प्रोसेस बताया, जो बातें बताई, तो उससे लग गया कि नहीं, इतना कुछ नहीं है, सब चीज़ आसान ही है एंड काफ़ी आसान रहा। आप अब नोज से ब्रीदिंग कर रहे हैं आराम से? हाँ, एक चीज़ और भी थी। मेरे रूममेट्स बोलते थे कि मैं सोते वक्त मेरे को खराटे भी बहुत ज़्यादा आते थे। अब वो बोलते हैं कि खराटे भी तेरे को नहीं आते। बाकी सांस वास, आई एम हैप्पी विद दिस, ऑल ओके। थैंक यू किशोर जी। दोस्तों, किशोर जी ने एक बढ़िया अच्छी बात बताई है। सब बेसिकली क्या होता है कि जब आपको प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले जैसे मल्टीपल हम दिखाते हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, लेकिन हमें जो हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए हमें उसके इक्विवेलेंट बेस्ट आदमी चुनना चाहिए, जिससे अगर आपने बेस्ट आदमी चुना है तो आपकी सारी प्रॉब्लम बेसिकली ठीक हो जाएंगी। इनका जो नोज था ये एक्सीडेंटल था, बैड लक एक्सीडेंट के कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप की जो है, मैं एक राइनोप्लास्टी सर्जन हूँ, बट इस टाइप की डिफॉर्मिटी बहुत कम आती हैं, जो मेरे लिए भी एक चैलेंज था। इनका नोज क्या है दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो इस टाइप में क्या है, बहुत नोज पे क्या डिप्रेशन था। ये कॉमन डिफॉर्मिटी है हमारे कंट्री में, कई बार ऐसा, जैसे क्योंकि ये नोज ओपन बुक फ्रैक्चर होके अंदर चला गया एंड इनके यहाँ पे क्या है, प्लेट्स वगैरह भी डली हुई थी। सारा इन्होंने मेरे को अच्छे से शेयर किया एंड देन फिर इनकी सारी बात सुन के हमने फिर जो है इस नोज़ का जो है ये पूरा, ये आप ये देखिए कि ये रिकन्स्ट्रक्ट हमने नोज़ को किया है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक रिब का पार्ट लिया जाता है एंड मैं आपको बताऊं कि रिब का पार्ट लेने के नाम से पेशेंट को डर लगता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे आज ये मेरे पास बैठे में, इसमें क्या है, रिब का एक पार्शियल पार्ट लिया जाता है एंड उस रिब से इस नोज को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। 5-6 घंटे का काम होता है, बट सारा करने के बाद के अंदर हम जो हमारा ब्लॉकेज था वो पेशेंट का ठीक होता है। उसके बाद के अंदर जो हमारा लुक होता है उसको भी जो पहले से बेटर हम जो है बनाते हैं, बट अल्टीमेटली जो है हमारा नोज़ ब्रीदिंग का काम जो करता है वो ठीक है। जैसे पे इनको किशोर जी को पहले क्योंकि नेजल ब्लॉकेज के कारण स्नोरिंग होते थे, खर्राटे आते थे, तो वो खर्राटे भी इनके ठीक है। इसलिए क्या है दोस्तों, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो हमें क्या है, अच्छे डॉक्टर जहाँ से, चाहे मेरे से कराएं चाहे किससे भी, लेकिन हमें हमारा काम एक बार में हमारा सक्सेसफुल हो। आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए उसी का इक्विवेलेंट का अगर आपको डॉक्टर मिलेगा तो अच्छी बात है। नहीं तो दोस्तों क्या होता है, जैसे आज इनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते तो पेशेंट का फाइनेंशियल लॉस होता है, मेंटली ट्रॉमा होता है एंड बार बार जब सर्जरी कराते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। एंड थैंक यू किशोर जी, आपने जो है हमारे पे विश्वास किया एंड हम आपके विश्वास पे खरे उतरे। एंड एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप जैसे जिनको ऐसे कोई होंगे, आपका उनको क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूँगा भी, अगर आपको लगता है कि मुझे कराना चाहिए तो करा दो, करा दो, बिल्कुल। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं तो आपका मन क्या मानता है। मुझे तो लगता था करना चाहिए, इसलिए मैं इस सर्च में रहा और इस सर्च में मुझे डॉक्टर साहब मिल गए। बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। वो 1-2 दिन का थोड़ा सा कष्ट रहता है, बाकी उसके बाद अब नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब दोस्तों डेली रूटीन बड़ी अच्छी बात है, एक आदमी अपनी हैप्पी लाइफ जीता है। कई बार क्या दिमाग में कोई बात बैठी हुई है। नोज हमारे शरीर का बहुत अभिन्न अंग है, वैसे भी सांस लेने के लिए एंड वैसे लुकिंग में भी चेहरे का सेंट्रल पॉइंट होता है। तो अगर हमारा नोज अच्छा नहीं होता है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। और एक अगर अभी मैं एक किशोर जी का पहले इस कुर्सी पे बैठे हुए थे वो, और अभी इनका कॉन्फिडेंस जो है वो कितना डेवलप, क्योंकि वो
अच्छा लगता है तो सबको अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, इसलिए उसका इलाज हमें कराना चाहिए। थैंक यू।